अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है। ये हमारे वालिद है ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो कि हमें बाप कहने में भी शर्म आ रही। बाप के नाम पे धब्बा है। बचपन से लेके अब तक हमारी उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं रखे, हमेशा मारते थे। पी के करके हमारे मम्मी को मारते थे, मार के हमला बचाने गए तो हम लोग भी मारते थे। चाकू ये वो बता के डराते थे, मेंटली हरासमेंट करते थे हम लोग को। अभी आपके चाचा जो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि आप लोग का किडनैप करे और आपके वालदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, वो सब कुछ झूठ है। ये चोर पापा ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा, ये बहुत गलीज़ आदमी है। इन्हें खुद रेप केस में जाके आया सो है। एक माइनर बच्ची को लेके 2 दिन गायब था। इन्हें जेल को भी जाके आया सो, और चीटिंग और स्नैचिंग के केसेस में भी जाके आया जेल को। इन्हें नहीं, इनका इल्ज़ाम है आप लोगों को किडनैप करे बोल। जी, ये बिल्कुल सब झूठ है। हम लोग हमारे नानी के पास रह रहे हैं, हम नहीं बोलते किसको भी। हमारे को हमारे जान का धोखा है उन लोगों से। हमारे नानियों को मामों को प्रोटेक्शन होना इन लोगों से। ख्वाजा अलीमुद्दीन जो कि रेप केस में जाके आया है, FIR भी है उसकी, आपको मैं सबमिट करूंगी। और स्नैचिंग के केस में भी जाके आया सो है। इन्हें चीटिंग के केस में नहीं, पहले के है FIRs। ये लोग ये बोल रहे कि आप लोग उनके पास आना बोल के इसके बारे जी, उनका घर का माहौल बहुत गलीज़ है। गाली सिवा बात नहीं करते उन लोग घर में, और गंदी नज़र है उन लोग की हम लोग के ऊपर। हम लोग को बेचना चाह रहे हैं उन लोग। उसी बेस पे आज आप लोग का जो है केस फाइल किया ना? जी हाँ। कौन से सेक्शंस लगे आज? कहाँ पे हुआ वो फाइल से? चार मीनार पुलिस स्टेशन में हुआ। 354A सेक्शन लगा और पॉस्को एक्ट लगा। आपके पास कॉपी है उसकी? जी हाँ। बताइए ना किस पे लगा ये? किस पे लगा? ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा। अभी आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन है वो पूरे फेक है बोल रहे हैं। जी हाँ। आपके मम्मी पे वो बोल रहे कि 2017 में जो खुला हुआ है वो फेक है, उसके बावजूद 2019 तक उन्होंने आपके पापा के पास थे उनके घर में बोल के। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं हम? जी, उन्होंने खुद साइन करके आके बोले मैं साइन कर लिया बोल के बोले। तो हमारे मम्मी उन लोग का यहाँ पर झगड़ा हुआ है, नानी के पास आए, बहुत बड़ी बात हुई। वो बड़े लोग बैठ के बात करे, उन लोगों का डाइवोर्स हो गया, खुला हो गया बोल के। वो सब झूठे इल्ज़ाम है। आप इंक्वायरी भी कर सकते हो उन लोगों के ऊपर। मेरा नाम हफ्सा है। ये जो कुछ भी ख्वाजा अलीमुद्दीन मीडिया में डाल रहे कि हम लोग किडनैप हो गए बोल के, वो सब कुछ झूठ है। अभी हम लोगों को उनसे जान का खतरा है, इसलिए हम लोग नानी के पास चले गए थे। किस वजह से बोल रहे माँ? ये लोग तो बोल रहे कि आप लोग को पिछले 6 महीने से कोई खालिद बिन माजी बोल के किडनैप जी नहीं, वो सब झूठ है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई होती थी तो खालिद बिन माजी लीडर है वहाँ एरिया के, उन्होंने आके समझाते थे। और उन लोग आज बुलाए थे, ख्वाजा फरीदुद्दीन उल्ला और अलीम उल्ला बुलाए थे। तो उन लोग ही हर किसी को पकड़ते कि पूरी एक मीडिया में उछाल देते उन लोगों की इज्जत, क्योंकि उन लोग को शकीले है और उन लोग अगेंस्ट पार्टी के हैं। इसलिए वो पॉलिटिकल वालों को हर इलेक्शन आया तो उनके बीच में इशू बना देते। तो ये मतलब खालिद भाई के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये अलीमुद्दीन, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जी हाँ, पार्टी की लड़ाई है। पार्टी की लड़ाई है ये। बेटा सब आपकी कुछ। एज कितनी है? 15 ईयर्स। 15 ईयर। आपको अगर बोले कि आप फरीदुद्दीन के घर चले आओ वापिस बाप के पास या आपके चिचाओं के पास, तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, उनके घर का माहौल बहुत 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 बुरा है। अच्छा। उनकी बहन की खुद शादी नहीं हुई, धंधे वाली है उन्हें। अगर आप इंक्वायरी करें तो पूछ ले सकते। इंक्वायरी करिए। जी हाँ। इंफॉर्मेशन है। जी, ठीक है। उन लोगों के घर का माहौल बहुत बुरा है और गाली सिवा बात नहीं होती उधर। ठीक है, वो अलग बात है। तो आप बाप होने के नाते आप वापस आप जी। दोनों बेटियां होने के नाते क्या आप आपके बाप के पास वापस जाना चाहते? जी बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को कोई भी जोर जबरदस्ती नानी नहीं, हम लोग हमारे नानी मम्मी के पास बहुत खुश है। आपके अलीमुद्दीन ये भी बोल रहे हैं कि नानी भी आप लोगों को बेदखल कर दिए बोल के। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग हमारे नानी के घर पे है। ये सब नानी के ऊपर क्यों उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि मीडिया से हटके हम लोग के पास काफी बातें उन्होंने बोले नानी को लेके कि नानी बुरे है, नानी इन लोग को रखते नहीं, बेटी को रख नहीं सकते नानी, ये वो बातें बताए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
हम लोग 2019 से नानी के घर में रह रहे और बचपन से लेके अभी तक नानी सब घर का खर्चा दिए, हम लोग की फीस भी उन्होंने ही भरे, नानी उन्होंने कुछ नहीं करे, सब गाली गलौज करते, खाने पीने का भी हमारे नानी दिए सब कुछ। मैं आपके दादी आप लोगों के से मीडिया में रोते हुए बयान दिए कि बच्चियों की बहुत याद आ रही, मैं 6 महीने से बच्चियों को देखने तरस रही हूँ, मेरे बच्चों की किडनैपिंग हुई। जी नहीं, वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं, उन्होंने रोते नहीं, पहली बार दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते उन्होंने। खालिद बिन माजिद को हम नहीं जानते और जो है सो वो लोग जो है सो वहाँ पर बच्चे उनके हिसाब में क्या बहसा कर लेते हैं, उनकी दुश्मनी है, वो दुश्मनी के हिसाब से हमारी बच्ची के ऊपर ले मरे, शक करने लगे। तो शक को भी मैं बोली उनको, देखो फरीद हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती, तुम गलत शकों में न करो बोल के बोले, समझे। और क्या करे 2017 में ज़बरदस्ती को लेके जाके हमारी बच्ची को जो है सो उन्हें खुला दिलाने लगाए। लेकिन वो लोग तो अभी बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं हाँ मीडिया में कि 2017 में जो खुला हुआ है वो खुला फेक है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे बोल रहे। नहीं, गलत है। उन्होंने खुद लेके जाके ज़बरदस्ती को बच्ची को 11 साढ़े 11 के टाइम लेके जाके साइन कराए। कहाँ पर? हाँ, गोलकुंडा खुला में कहते। नहीं महिला मंडल, कौन सा महिला मंडल में? हुसैन आलम महिला मंडल में कराई। हुसैन आलम।